लॉकडाउन का चौथा दिन है और उसको लेकर के कुछ लोगों की जो समस्या आ रही है, उस समस्याओं को निजात पाने के लिए और उन्हें निजात दिलाने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिवान के एसडीओ संजीव कुमार। इनसे हम बात करेंगे कि सर, जो समस्या कुछ आ रही है एलपीजी गैस को लेकर के, कहीं देखा जा रहा है कि कुछ गैस एजेंसी के द्वारा गैस का वितरण नहीं किया जा रहा है और कहीं कहीं अगर हो रहा है तो उसमें कुछ पैसे बढ़ा कर लिए जा रहे हैं, तो ये सर इसके लिए क्या कुछ? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये सब ऑनलाइन बुकिंग आजकल होता है। आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं आइदर बाय वे ऑफ टेलीफोन और एसएमएस के ज़रिए आप किया करते हैं। तो होता उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने आज गैस लिया है तो कल आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। जी, उसका एक समय होता क्या है कि लोगों का जो डर, जो भय अंदर बैठ गया कि पता नहीं ये लॉकडाउन कितने दिन तक चलेगा, इसके कारण जो लोग चाह रहे हैं कि तुरंत आज ख़त्म हुआ और कल मैं अप्लाई कर दूं, और परसों तरसों वेट करने के बाद वो लोग चाहते हैं कि तुरंत कुछ ना कुछ कर लें। तो एक्चुअली मैं सबसे यही मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सप्लाई साइड में कोई दिक्कत नहीं है, ना बॉटलिंग में दिक्कत है, ना ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि बॉटलिंग प्लांट में भी एक कैपेसिटी के बाद एक दिन में एक पर्टिकुलर कैपेसिटी ही तैयार होगा। आप लोग इस चीज़ से एकदम पूरा आश्वस्त रहें कि कोई उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। जी। मैं इस चीज़ को बहुत क्लियर बोल देना चाहता हूँ, कमी नहीं है। जो शुरुआत के कुछ दिनों में लोगों ने ये सोचा कि कब तक चलेगा पता नहीं, लगे सप्लाई को वो लोग स्टोर करने, उसके चक्कर में एक्स्ट्रा सिलेंडर्स को, उसके चक्कर में थोड़ा सा कमी अभी आपको 2-3 दिन देखने को शायद मिल सकता है। उसमें भी खास करके इंडियन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो बता रहे थे कि शुरू में कुछ ज़्यादा ही खर्च निकल गया। अब देखिए 2-3 दिन, कल मेरा एरिया ऑफिसर से बात हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि 2-3 दिन में प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगी। स्थिति 2-3 दिन में सामान्य हो जाएगी। आराम से। यही है कि लोगों को यही अपील मैं करता हूँ कि वो लोग उसको आउट ऑफ टर्न नहीं मांगे। सबसे पहले ये है, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग फॉलो करेंगे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व काइंड ऑफ, और वो लोग जाके वो डोर टू डोर डिलीवरी होगा। आप लोग गोडाउन तो आए ही नहीं, वो तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर कोई उस तरह से आते हैं अगर सिलेंडर लेके, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सर, दूसरा चीज़, एक और चीज़ है कि कुछ दुकानदार हैं जो क्लियर होना चाहते हैं, जैसे कि फल की दुकानें थी, सब्जी की दुकानें थी, जो जेपी चौक पे आप लोगों के ही आदेश पे सब्जी मंडी से बाहर आ गई थी, यहाँ पे जेपी चौक से बबनिया मोड़ तक, लेकिन आज अचानक प्रशासन उसे हटवाई हुई है। आप देख सकते हैं पूरा एरिया क्लियर है। ये सर समझ में नहीं आ रहा है, ये कब तक खुलेंगी, कैसे खुलेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या था कि सब हम लोगों को किसी भी तरह से हमको कंटेन करना है कि ये एपिडेमिक है, आप देख रहे हैं जी। तो ज़्यादा भीड़ ना एकत्रित हो, संक्रमण ज़्यादा फैले नहीं। इसके लिए अब जो भीड़ लगा करता था आड़त में, मार्केट में, जी, उसको हम लोग भीड़ को स्प्रेड आउट करने के लिए हम लोगों ने बाहर अलाउ किया था। लेकिन फिर सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग चूँकि वहाँ भी भीड़ हो जाया करती है इवनिंग के टाइम में, खास करके लोग सभी तरह के लोग आते हैं, सभी गली मोहल्ले से वो आके फिर खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, जगह जगह के लोग आते हैं, तो वो संक्रमण फैलने का ज़्यादा डर रहता है। तो बात ये हुआ कि ऊपर से ही डिसीजन है कि हम लोग उसको गली गली में ले जाएंगे और सब ठेला वाले और वेंडर वाले जो या फिर सिर्फ या जिसके पास ठेला नहीं है, वो लोग गली गली जा के बेचेंगे। तो सर, जिनकी फिक्स दुकानें हैं, जब फलों की दुकानें हैं या कुछ और जैसे कि मार्केट में है, तो ये सर क्या करेंगे? दुकान जिनकी अपनी दुकान है, आड़त जो है वो जो जहाँ पे मेन जो होलसेल होता है वो भले खुला रहेगा, बाकी की दुकानें बंद रहेंगी। अपना ठेला लेकर चलेगा सर, ठेला और जो वेंडर सर पे लेके। सर, दूसरा एक अपील हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप कर दें कि जो लोग फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन में, उनके लिए क्या कहेंगे? किस तरह का आपके द्वारा यहाँ पे खाना से लेकर रहने तक की क्या कुछ व्यवस्था है, ये हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से एक अपील करें। सरकार की तरफ से उसके लिए व्यवस्था है। यहाँ पे राहत शिविर केंद्र खोला गया है VMHE हाई स्कूल में, और वहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्था है, शौचालय, बेड, खाना वाना सारा कुछ पैकेज खाना हम लोग दे रहे हैं और फ्रेश खाना हम लोग दे रहे हैं। वहाँ लोग आएँ, लेकिन जो उस तरह के फंसे हुए हैं और पूरे डेस्टिट्यूट हैं, जो जिनको एकदम खाने के लाले पड़े हुए हैं, और वो लोग आए और वहाँ पे खाएँ। लेकिन उसके लिए ये चीज़ ध्यान रखें कि उनको वहाँ रहेगा वो लोग, उनका पंजीयन होगा और उन्हें वहाँ रहना पड़ेगा 14 दिन। ऐसा जब तक लॉकडाउन होगा तब तक वो रहेंगे उसमें। चलिए सर, एक छोटा सा अंतिम सवाल है कि सर, देखा जा रहा है इस लॉकडाउन में कि सड़कों पे एम्बुलेंस खाली ज़्यादा संख्या में दौड़ रही है। जिस तरह से कुछ कंप्लेन भी हम लोग के पास आ रहे हैं, वो जिला प्रशासन को अब हम लोग बता रहे हैं कि कुछ खाली एम्बुलेंस भी इस तरह से लोग बहाने बना करके उसमें मरीज नहीं रह रहे हैं और सड़कों पे दौड़ रही है। इसके लिए जिला प्रशासन क्या कुछ आगे करेगी? ये चूँकि आप अभी बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं इसको देखता हूँ। अगर हो सकता है कि कोई एम्बुलेंस को बुला रहा होगा तो जाते वक्त तो वो खाली ही रहेगा। जी। अगर इस तरह का घूमते हुए अगर पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। अगर वो यूं ही घूम रहा है, अदरवाइज किसी डिमांड पे जा रहा है तो फिर वो तो
जेन्युइन है। और आज का सर क्या माहौल है? आप तो सर कई एरिया में गए हुए थे, अभी आप बता रहे थे, तो क्या कुछ माहौल है सब जगह? आज लॉकडाउन का कुछ ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है? काफ़ी ज़्यादा असर है और लोग सब समझ भी रहे हैं। हम लोग के यहाँ एक पॉजिटिव केस भी मिला है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लोग समझ रहे हैं ये कितना खतरनाक बीमारी है। तो अभी तो बरड़िया तरफ पूरा दीनदयालपुर और वो भरतपुरा तरफ से हम हो आए हैं। अब हमारे सभी BDO CO घूम रहे हैं, इसको लॉकडाउन पूरा करवा रहे हैं और हमारे से जितने MO और ADSO वगैरह हैं, ये सब प्राइस पे हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। ना कोई होर्डिंग करेगा और जो करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सिवान के SDO संजीव कुमार, और आपने देखा कि कई सवाल इनसे किए गए। बखूबी तरीके से इन्होंने हमारे सवालों का जवाब भी दिया कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे जो दुकानें चल रही थी फलों की या सब्जियों की, तो जिस तरह से जो भीड़ ज़्यादा हो जा रही थी, डिस्टेंस बना के लोग नहीं चलते थे, उसको लेकर के जो वेंडर हैं या जो ठेले हैं, खोमचे हैं जो घूमते फिरते, वो ठेले अपने लेकर के फल या सब्जी बेचेंगे, बाकी जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। इसी तरह से कई मुद्दों पे बातचीत हुई। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर के भी बारे में बताया कि महादेवा के VMHE ग्राउंड में क्वारंटाइन सेंटर खुला हुआ है। गैस की किल्लत को लेकर के उन्होंने बताया कि लोग जो है वो घबरा जा रहे हैं और एक दो नहीं बल्कि कई सिलेंडर अपने घरों पे स्टॉक करना चाह रहे हैं, तो जिसको लेकर के कालाबाजारी और किल्लत हो रही है। तो इसको लेकर के एक बड़ा बयान दिया है सिवान के जो SDM है संजीव कुमार। और जाहिर तौर पर लोगों को घबराना नहीं चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतने ही ज़रूरत की सामान वो अपने घर ले जाएं। इससे क्या होगा कि जो गैस की कालाबाजारी है वो नहीं होगी, गैस की किल्लत नहीं होगी। और इंडेन की जहाँ तक बात है तो इनका कहना है कि इंडेन जो गैस है शुरू के 2 दिनों में बहुत ज़्यादा वो बांट दिए गए हैं, जिसको लेकर के थोड़ी सी किल्लत हुई है, लेकिन 1 से 2 दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ठीक इसी तरह से समय समय पर हम अधिकारियों से बातचीत करते रहेंगे कि लॉकडाउन को लेकर के राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के क्या कुछ निर्देश आ रहे हैं। हमारे सहयोगी गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।